Hello everyone, very good afternoon. Yes, Akshay, Balaji, Deepak, Ambate, Vikas, Janvi, Monica, everyone very good afternoon. लवकरात लवकर thumbs up देऊन टाका just to make sure audio and video both are perfect so that we can start with your fourth point, that is cause and effect. Sir, how are you? I am all good. अरे प्रॉब्लम ये रहा था, सुनना आवाज नहीं आता कान में दोनों साइड से, तो वो कल दोपहर से वही आ रहा था. तो तबीयत खराब नहीं थी, हम वर्कआउट किए कल, जो कि घर वालों ने बहुत डांटा है हमको, बट आज भी सुबह था, बट अभी क्या पता चला गया अचानक से. चलो ठीक है, क्या पता सर्दी है या कुछ था. ते हेवी लिफ्टिंग असते ना रे, तो श्वास असा असा पकड़ के रखते अंदर, फिर लिफ्टिंग है ना, तो उस वजह से एयर प्रेशर से हुआ शायद से. बट ठीक है, नॉनदलेस अभी हम जिंदा है. चलो, सो आयुष्यात खूप गोष्ट झाली की कान गुणगुण करतात म्हणे सर. अच्छा ठीक आहे, चलो. सो विल बी स्टार्टिंग विथ अ न्यू टॉपिक टुडे कॉल्ड एज कॉज and effect. Very important when it comes to your critical reasoning part. So when we say cause, particular thing you need to understand is the reason. What is the reason behind this? And effect will be called as result. Effect will be called as result. These type of questions are very easy to understand, at the same time to solve. Very simple. For example, I'll give you a basic parameter like this. Please read both the statements. Let us read together actually. More than 10 students have reported facing ragging in last month. 10 से ज्यादा बच्चों ने रिपोर्ट किया है कि रैगिंग हो रही है भैया हमारे साथ. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द कॉलेज अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू टफन the rules safeguard situation against menace of ragging. Menace of ragging means the parameters, और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो डिफरेंट टाइप्स या न्यूसेंस क्रिएट करने वाले. सो फर्स्ट आंसर, आर दीज टू स्टेटमेंट रिलेटेड टू ईच अदर? आंसर बाद में. दीपक, ये चिंदी क्वेश्चन का आंसर देके क्या हवा कर रहे तू? फिर लू क्या डायरेक्ट मेंस वाले क्वेश्चन, फिर तुम बोलते कि सर स्किप. रुकना भाई, मैंने आंसर पूछा भी नहीं ना. तू हुशार है, एक्सेप्ट कर लिया हमने. तेरा क्रिटिकल रीजनिंग बहुत भारी हो गया. तो पहिले तर सर हे दोघं रिलेटेड आहे. आता जेव्हा पण तुम्हाला हे क्वेश्चन्स एग्जाम मध्ये येतील ना, पहिले प्रश्न स्वतःला विचारायचा. पहिला प्रश्न काय असणार? आर दे रिलेटेड? पहला क्वेश्चन खुद को पूछने का सर, आर दे रिलेटेड? पहिला क्वेश्चन लिख लो साथ में, तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या हा पाठ. फर्स्ट क्वेश्चन स्वतःला विचारायचं की ते रिलेटेड आहे का, पहिला प्रश्न. ठीक आहे. आता ते जर रिलेटेड असतील तर दोन ऑप्शन तुम्ही एलिमिनेट करू शकता. एक हा इंडिपेंडेंट कॉज वाला, आणि दुसरा इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज. ठीक आहे, की दोघांचा काहीच संबंध नाहीये, तर हे दोन ऑप्शन तुम्ही एलिमिनेट करू शकता. पहिला पॉइंट तुम्ही विचारला, तो पॉइंट क्लिअर आहे. दुसरा, फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये पहिले कॉज हा शब्द किंवा रिझन शोधायचं, कशामुळे होतंय, कशामुळे होतंय. आता यांनी म्हटलं की कॉलेज अथॉरिटीजनी रूल्स टाइटन अप केले. कशामुळे टाइटन अप केले सर? की स्टुडंटची रॅगिंग होतीये अशी रिपोर्ट केली. स्टुडंटनी रॅगिंग होतीये अशी जर रिपोर्ट केली आहे सर, हा जर रिझन असेल, त्यामुळे त्यांनी म्हटलं की सर हा रिझल्ट आहे. So first is your cause, second one is the result. So option 1 will be A, which is correct. But first understand yourself that are they related? कारण की ना हे दोन ऑप्शन टिक करायला काहीच वाटत नाही, किंवा हा पण ऑप्शन टिक करायला काहीच वाटत नाही. बट सी आणि डी टिक करताना प्रॉब्लेम होणार आहे. आणि मी तुमच्याकडनं हेच क्वेश्चन जास्तीत जास्त करून घेणार. जेवढे जास्त हे क्वेश्चन आपण क्लासमध्ये करू ना, एक्झाम मध्ये टिक करताना फिअर किंवा पॅरामीटर चेंज आहे तर मग टेन्शन नाही राहणार तुमच्याकडे. जसं
अब आंसर दे दीपक, देखते करेक्ट है क्या। चलो हाँ, बी, सेकेंड वन इज द कॉज, फर्स्ट वन इज इफेक्ट। मतलब पुअरली इंग्लिश, इंग्लिश खराब है। दीपक तेरे को ऐसा बोलना है कि इंग्लिश खराब है, तो उन्होंने बोला है भैया कोई भी लैंग्वेज में बात करो अदर देन हिंदी। टीचर ने ऐसा बोला, क्यों निखिल ठाकरे? मतलब ऐसा कौन सा टीचर आहे, मॅमला जर हे दाखवलं तर मॅम मलाही फटके देतील। म्हणजे पुअर इंग्लिश है तो टीचर ने बोला है एवरी स्टूडेंट फाउंड इन एनी लैंग्वेज, स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी विल पे फाइन। मतलब ऐसा क्या सिखा रहे भैया, ऐसा क्या सिखा रहे हिंदी में कि इंग्लिश खराब हो रही है, इंग्लिश खराब है तो हिंदी में बात करो, ऐसा बोल रहे सर। हाँ दीपक, हाँ ए वर ना डी वर आले बघा, ए वाले कोण है कॉज आणि सेकंड वन इफेक्ट। मतलब तेरे को ऐसा बोलना है कि भैया कोई भी लैंग्वेज में बात करेगा अदर देन हिंदी तो तेरे को फाइन भरेगा। उस वजह से पुअरली परफॉर्मन्स आहे म्हणे इंग्लिश मध्ये। दोन्ही सब्जेक्टचा काय संबंध आहे, और क्रिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं, एक नंबर एक नंबर। मतलब कोई सिली मिस्टेक भी किस लेवल तक कर सकता है, दोघांचा काही संबंध आहे का? बोलो जल्दी सर, सब्जेक्ट तर आहे ना। अरे काही कुछ भी बोलने का रे, पहले पढ़ो। पहला क्वेश्चन खुद को क्या पूछने का कि दोनों का रिलेशन है क्या, दोनों का रिलेशन है क्या। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, देख क्या बोला। द क्लास टीचर ऑफ 9th A, the class teacher of 9th A has implemented a rule wherein every student found in speaking any language other than Hindi will pay fine। मतलब क्लास टीचर ने ये रूल लगाया है। क्या रूल लगाया है सर? कि हर स्टूडेंट पे फाइन लगेगा अगर वो कोई भी लैंग्वेज में बात कर रहा है अदर देन हिंदी। तो हिंदी अगर वो बोलेगा तो फाइन लगेगा या नहीं लगेगा, लिख के बताओ जल्दी से। जर तो हिंदी मध्ये बोलला तर त्याला फाइन लागणार आहे का नाही लागणार आहे, काय वाटतंय? बिलकुल नाही लागणार आहे। हो बिलकुल सर, काही घेणे आपल्याला आरामात। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आणि इथे काय म्हटलंय, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th A हैव रिपोर्ट और परफॉर्म्ड वेरी पुअरली और पुअरली इन इंग्लिश एग्जामिनेशन। तो ना ए आएगा सर ना बी आएगा, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है। आर द इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज, व्हाट इज कॉजिंग देम, व्हाट इज कॉजिंग देम, डिड दे मेंशन एनीथिंग हाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम पुअर इंग्लिश और अदर देन हिंदी एनी लैंग्वेज एल्स? नहीं सर, तो ये भी नहीं आएगा। तो अभी अपने पास दोनों ऑप्शन है सर, सी और डी है। अभी बोला है दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज है, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट रीजन है और दोनों इफेक्ट्स है इंडिपेंडेंट रीजन के। ठीक है, अभी बचे अपने पास दो ऑप्शन, सी और डी। आराम से देखते हैं। अभी इन्होंने बोला है सर कि रूल इंप्लीमेंट किया है, बट किस वजह से किया है वो बोला है क्या? तो नहीं म्हटलं भैया कोई लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, कोई वो लैंग्वेज में बात करेगा नहीं अदर देन हिंदी, बट किस वजह से, रीजन बोला है क्या? नहीं। तर मग सर हा इफेक्ट झाला।
परफॉर्म खराब केलं इंग्लिशमध्ये, कशामुळे केलंय, कसं झालंय, काय झालंय, एफर्ट तुमचा राहील की यार इंग्लिशमध्ये एफर्ट घेतलं नाही. एफर्ट नाही घेतले म्हणजे काय झालं सर, इफेक्ट आहे. आता सर हे इफेक्ट आहे, पण या दोघांचा संबंध एकमेकांशी आहे का सर? हे पण 9th स्टैंडर्ड है, हे पण 9th स्टैंडर्ड. अरे बेटा, दोनों स्टेटमेंट का रिलेशन है क्या एक दूसरे से? दोनों स्टेटमेंट का रिलेशन है क्या एक दूसरे से? ये इंग्लिश की, ये हिंदी की बात कर रही है, ये इंग्लिश की बात कर रहा है. दोनों का रिलेशन आहे क्या? इफेक्ट है, पण दोघांचं रिलेशन एकमेकांसोबत आहे का? कंपेअर केलं आहे का? कोणाला भारी कोणाला कमी म्हटलंय का सर? नाही म्हटलं ना सर. तर ऑप्शन काय पाहिजे सर? डी. बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस. सो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट, इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट. यस दीपक, बरोबर आहे तुझं. जर असं म्हटलं असतं त्यांनी, अगर ऐसा बोलते अदर देन इंग्लिश, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था, अगर मैं हिंदी निकाल के इधर इंग्लिश रख दूं तो ऑप्शन क्या मार्क कर सकते हो? जरा लिख के बताओ. शाजिया, दीपक, बालाजी, जानवी, मोनिका, आकाश. अगर मैं इंग्लिश रख दूं वहां पे हिंदी निकाल के तो क्या बोल सकते हो, ए या बी? हा, अभी भी ए वाले है क्या जिंदा? का रे फटके देऊ का रे तुम्हाला? लाज वाटते का रे काही? टीचर ने म्हटलंय कोई भी लैंग्वेज में बोलोगे अदर देन हिंदी, अदर देन इंग्लिश तो फाइन भरना पड़ेगा. क्यों भैया? क्योंकि लोगों ने बुरा परफॉर्म किया है. तो सर हे परफॉर्मन्स मुळे यांच्यावर फाइन भेटणार आहे. तर आन्सर विल बी बॉम्ब येणार आहे. लक्ष. म्हणून ह्या टाइपच्या क्वेश्चन्सला पहिला प्रश्न विचारायचा की दोघांचा रिलेशन आहे का. दोघांचा रिलेशन असल्यानंतर मग विचारायचा प्रश्न की कोणता कॉज असेल आणि कोणता इफेक्ट आहे, की दोन्ही कॉज आहे किंवा दोन्ही इफेक्ट. हा पॉइंट क्लियर आहे का? एकदा रिप्लाय करा. शाजिया, बालाजी, अक्षय, प्रियंका, एवरीवन प्लीज रिप्लाय दिस. इंफ्रा. हाँ, ऑप्शन क्या रहा है? ए आ रहा है. पहला क्वेश्चन खुद को पूछा, दोनों को रिलेशन है क्या. दूसरा, कौन सा रीजन है और कौन सा उसका रिजल्ट है. ठीक है, आकाश डी बोल रहा है, बाकी बी और ए में चल रहा है. ठीक है. सिटी जेड हैज रिपोर्टेड considerable increase in the influx of migrants from neighboring town and villages. नेबरिंग टाउन्स एंड विलेजेस से लोग सिटी जेड में आते. यार कोई भी एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट क्यों जाएगा? क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? आकाश, अक्षय, विकास, बालाजी, दीपक, जानवी, क्या रीजन हो सकता है? माइग्रेंट मतलब बरं का, माइग्रेंट्स मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोग और वहीं जाके सेटल होना है उनको. ट्रैवलर्स आर डिफरेंट, माइग्रेंट्स आर डिफरेंट. Migrants mean the people coming from state A to state B to stay there. शिफ्ट होना परमानेंटली, भैया हम वापिस ना जाने वाले. एग्जैक्टली, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टू सेटल डाउन फ्रॉम डिफरेंट towns and villages which are nearby cities Z. The number of job opportunities has increased. नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैज इंक्रीज्ड. उस वजह से अभी समझो पुणे है, पुणे में भैया बाहर दुनिया भर के लोग आके पुणे में रह रहे हैं अभी. इसका रीजन क्या होगा सर? जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बड़ा पूल कैंपस है. तो
सेकेंड विल बी द कॉज एंड फर्स्ट विल बी द इफेक्ट। अभी 1 मिनट रुको, यही क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो कैसे बन सकता? समझो मैंने इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर दिया। अब बता, आई गिव यू 1 मिनट अगेन, क्या आंसर आएगा? कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते? दोन्ही दोन्ही, हा आता वाईज बरोबर आहे, आता वाईज बरोबर आहे. दोन्ही इंडिपेंडेंट आहे ना सर, कारण दोघांचा संबंधच नाही ना. आता दोघांचा जर संबंध नाही, ये दोनों इफेक्ट है, मान्य केलं. भैया ये लोग ट्रैवल कर रहे, किस वजह से ट्रैवल कर रहे हैं वो नहीं पता, बट ये लोग ट्रैवल कर रहे और इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गए सर. सो ऑप्शन क्या हुआ सर आपका? डी. हा पॉइंट क्लियर आहे का की केव्हा ऑप्शन डी आणि केव्हा ऑप्शन ई टिक करायचा? हा पॉइंट क्लियर असेल एकदा रिप्लाय करा प्लीज. प्रॅक्टिस वाले शीट्स भेटतील तुम्हाला आता, सरांनी पाठवले मला. चला हा क्वेश्चन ट्राय करा सर. जास्त मायग्रेशनमुळे जॉब अपॉर्च्युनिटी डिक्रीज नाही म्हणू शकता, नाही तो खूप पुढचा विचार करतोय बालाजी. चलो यस यस यस, ऑप्शन क्या रहा? बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे. ओके, चेक करें. द पॉपुलेशन ऑफ कनेडियन गूस species that migrated to the Gulf of Cambay region has decreased since last year. कि भैया जो भी गूस है, कनेडियन गूस है, वो डिक्रीज हो रही है लास्ट ईयर से. अब इसका रीजन क्या होगा? रीजन, गवर्नमेंट सेटअप एन ऑयल फील्ड इन गल्फ ऑफ कैम्बे रीजन लास्ट ईयर. दोनों के बारे में देख, कभी भी देख, डेट याद रख, डेट, टाइम ड्यूरेशन वही है क्या? इसके पे एक और क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, रुक जाओ. विच सीवियरली डिसरप्टेड द एनवायरमेंट इन द एरिया. उस वजह से शायद उनके डेथ ज्यादा हो रहे होंगे स्पीशीज की. सो यस, सेकंड वन इज द कॉज, वेर एज फर्स्ट वन विल बी द इफेक्ट. आता ह्याच्यावर मी समजा उलटा प्रश्न तयार केला. ठीक है, सिंस लास्ट वीक ऐसा बोलता मैं अगर,
अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट सेटअप एन ऑयल फील्ड इन द गल्फ ऑफ कैम्बे रीजन लास्ट वीक विच सीवियरली डिसरप्टेड द एनवायरमेंट इन द एरिया, अगर ऐसा बोलता तो फिर कुछ रिलेशन आता क्या? तो फिर क्या ऑप्शन आप मार्क कर सकते, जरा लिख के बताइए हमको। जान्हवी म्हणते डेली, ओके. बाकीचे आता कन्फ्यूज असतील. पहिलं तर डोक्यात फिक्स करा की हे ए बी, ठीक आहे, आणि सी तर नाही येणार कारण की इंडिपेंडेंट कॉजेस तर नाहीये. ठीक आहे, ए बी आणि सी तर नाही येणार. आता दोघांमध्ये काही कॉमन पण नाहीये बघा. सर मग गल्फ ऑफ कैम्बे तर कॉमन आहे. अरे भैया कॉमन रीजन नहीं है, कॉमन स्टेट, कॉमन कंट्री, कॉमन विलेज, कॉमन एरिया लेके मैं क्या तेल डालूंगा क्या उसका? तो सर ऑप्शन क्या हुआ सर आपका यहाँ पे? दैट इज दिल्ली. पॉइंट क्लियर आहे का? समजा ह्याला चेंज केला असतं, इसको लास्ट वीक करता मैं और इसको लास्ट ईयर करता मैं, तो आंसर क्या देते आप? हाँ, अक्षय, दीपक, सोनल, आकाश, बालाजी, जानवी, अक्षय. परत विचार करू सांगा कारण की चुकलंय. अभी तू सोचिए, ये थोड़ा ध्यान से देख. उससे क्या बोला, जब गल्फ ऑयल फील्ड सेटअप की लास्ट ईयर ये एरिया में, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि लास्ट वीक से कनेडियन गूस का माइग्रेशन कम हो गया. वापस प्रैक्टिकली सोच, ये चल जाएगा, ये लास्ट वीक चल जाएगा तो डी आंसर करेक्ट था तेरा, क्योंकि ये अगर लास्ट वीक है तो साल भर पहले से थोड़ी पॉपुलेशन कम होना. एग्जैक्टली बालाजी वाघ भैया, एक साथ तो पॉपुलेशन कम नहीं होने वाली, धीरे 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 पॉपुलेशन कम हुई होगी ऑयल फील्ड की वजह से. पर्पज है तो पॉप्युलेशन कम होने से रही एक दिन में. तर जेव्हा लास्ट इयर त्यांनी गल्फ ऑफ कॅम्बे मध्ये ऑइल फील्ड सेटअप केली, तो एक रिझन. त्यामुळे आम्ही असं केलं की लास्ट वीक पासून आम्हाला हे लक्षात येतं, टाइम ड्युरेशन आपण कमी केला, तरी चालतं. कारण की हा एक रिझन आहे. त्यांनी इथे एक शब्द पण यूज केला, एनवायरमेंट इन द एरिया. तो एक साथ तो नहीं होगा ना, एक साथ तो पॉपुलेशन या कोई भी स्पीशीज कम नहीं होना शुरू होगी ना. इट विल टेक टाइम. साल भर लगा इसको, उसके बाद लास्ट वीक से ऐसा ऑब्जर्व किया. मग ह्या टाइम ड्युरेशन मध्ये ना हा फरक असतो, इफेक्ट हळूहळू होईल. पॉइंट क्लिअर आहे का? तर ह्याचा आन्सर जर विचारला तर ह्याचा आन्सर येईल सर बी. समजे हा टाइम मुळे किती गेम होतो, क्लिअर झालाय का? एकदा रिप्लाय करा. सर एग्जाम में लास्ट में ये क्वेश्चन क्यों लेना, बोले तो पाप है. नहीं पाप नहीं है, तू अगर ध्यान देगा ना तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता. ये इतना इजी लगता, उतना इजी है नहीं. बच्चों को क्या लगता है, अरे बहुत इजी है कर देंगे. ये दो ऑप्शन में बहुत गेम होता है. ये दो ऑप्शन में क्या होता है ना, तेरे को आने वाली चीज भी लगती है कि यार क्लियर है, बट ये टाइम ड्यूरेशन में गेम कर देते. जैसे एक और क्वेश्चन है, देख ये वाला ट्राई करो.
यस, क्या बोला, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस रहा तो उससे फियर और अनसर्टेनिटी बढ़ेगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के वजह से। हैविंग पुअर मैनेजमेंट, किसका आंसर नहीं आया ना अभी तक? सर शाजिया को ऐड करो, किसी का भी आंसर नहीं आया ना, क्योंकि ए और बी मार्क करना बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। ए और सी मार्क करना बहुत सिंपल है, पूरी दुनिया कर सकती है ए और सी मार्क। बट आपके सर का पॉइंट है कि ये तीन ऑप्शन मार्क करने का दम चाहिए आदमी में, समझे? तो क्या बोला है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर रहेगा तो फियर और अनसर्टेनिटी आ सकती है, पहला पॉइंट। हैविंग पुअर मैनेजमेंट एंड अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर वर्क और नो से इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन लीड टू स्ट्रेस, कैन लीड टू स्ट्रेस। अभी दोनों को थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा एकदम शांत दिमाग से ऑब्जर्व करो। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से क्या होगा सर, फियर और अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। और उसने बोला पुअर मैनेजमेंट रहा और अनक्लियर एक्सपेक्टेशन रहे काम से, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। अभी ये चेन देख कैसे, स्ट्रेस के वजह से फियर और अनसर्टेनिटी आएगी, और अगर पुअर मैनेजमेंट रहा सर या अनक्लियर एक्सपेक्टेशन रहे तो उससे स्ट्रेस होगा। ये दो रीजन से स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस की वजह से फियर और अनसर्टेनिटी रहने वाली। हा पॉइंट क्लियर आहे का? जे मी सांगतोय ऑप्शन नंतर बघू, टेंशन नका घेऊ तुम्ही, पॉइंट क्लियर आहे का? ये दोनों की वजह से तुमको स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस की वजह से फियर और अनसर्टेनिटी आएगी, ये पॉइंट क्लियर है क्या? तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ सर, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ सर, आप जरा लिख के बताएंगे? स्ट्रेस तो सर कॉमन तो होगा सर, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं आ सकता, तो यहाँ क्या बचा सर, ऑप्शन विल बी। समझे नहीं समझे? एकदा रिप्लाय करा जरा। हे तुमच्याकडनं खूप सारे क्वेश्चन्स करून घेणार मी, धन 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 एकदम विचार करून 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 मग अशी लेवल वाढेल ना की हे क्वेश्चन्स कधीच रॉंग नाही होणार। क्या बोलते हो, क्लियर है क्या? सोनलला तर क्लियर है, बाकी सर उसमें लिंक इसे लगा कि बी हो सकता है, नहीं ना तेजस, कुछ भी पढ़, ठीक से पढ़। क्रिटिकल रीजनिंग का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप पहले ठीक से पढ़ो, आंसर देने की घाई मत करो। जिसने आंसर देने की घाई की वो पहले गया भैया, गेम हो गया। आता हा क्वेश्चन ना ऍक्च्युअल एक्झाम लेवलचा आहे, शांत डोक्याने करा, ह्याच्यात मध्ये घाई करू नका। ऑप्शंस एलिमिनेट करता तर अजून भारी सर, फैन का स्पीड बढ़ा सकते हो सर आप?
अभी देख इसमें एलिमिनेट क्या करना चाहिए वो आन्सर तो बरोबर आहे की सर काय काय एलिमिनेट करू शकता, पण ॲक्युरेसी असेल तर मग कुठेतरी व्हॅल्यू आपली. सर दीपकला ऍड करा प्लीज. क्या बोला है? डेबिट कार्ड्स डोमिनेट द डिजिटल पेमेंट स्पेस इन इंडिया विथ 1.2 बिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ 3.3 ट्रिलियन ड्यूरिंग अप्रैल. तो सर डेटा दिया है. The data is released by Reserve Bank of India showed out of this 808 million transactions worth 2.84 trillion took place via ATMs, the rest through POS terminals, point of sale terminals. यार अगर 1.2 पकड़, समझ 1.2 टोटल ट्रांजेक्शन हुआ उसमें से 1.2 में से मतलब नियरली 120 पकड़ना थोड़ा इजी जाएगा, समझो 120 पकड़, उसमें से 800 के आसपास किसने हुआ सर? took place via ATMs with the rest of them are from POS terminals. मतलब रिमेनिंग 400 जो थे वो POS पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से हुए. ठीक है, ऐसा बोला है. अभी जो डेटा रिलीज हुआ है विथ 1 पॉइंट, नहीं ये तो डेटा हुआ सर टोटल का नहीं, ये तो इसका हुआ, ये क्रेडिट कार्ड का हुआ, क्रेडिट कार्ड का हुआ. अभी अगर इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे तो उसका पॉसिबल रीजन क्या है पूछा? पॉसिबल रीजन सर एक मिनट स्क्रीन हटाएंगे आप प्लीज. ठीक है, पॉसिबल रीजन क्या है? पहला, डेबिट कार्ड्स विच द सिटीजन कैन प्रोक्योर इजीली. कैन से डेबिट कार्ड्स बहुत इझिली, क्रेडिट कार्ड नाही डेबिट कार्ड. सर रीडिंगची लाईट गेली, वायफाय नो, मोबाईल बाहेर पाऊस आहे, नंतर लेक्चर करतो. ठीक आहे ठीक आहे, काय हरकत नाही दीपक, आपली पण गेली पण आपण मॅनेज करतो. ठीक आहे, तो कैन आई से डेबिट कार्ड्स कैन बी प्रोक्यूर्ड इजीली आर द डोर वे फॉर डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया. कैन आई से दिस कैन बी द रीजन? गिव मी अ यस रिप्लाई एवरीवन. गिव मी यस रिप्लाई. वेन्स दिख रहे क्या रे फोरम्स के? हाँ क्लियर है, क्लियर है. अरे वो जिम वाली आदत हो गई यार, और कुछ नहीं, इसलिए मैं स्क्रीन नहीं रखता हूँ सामने. Indians may have relatively less trust on other modes of payment available in India compared to debit cards. ठीक है, इस पे डिबेट हो सकती है, आगे बात करेंगे. India is a cash driven economy which discourages digital payment space. Can I say this is opposite? Can I say this is opposite? ये तो सर हो ही नहीं सकता, ये तो पूरी दुनिया इधर की उधर आके बोल दे मेरे को तो ये मैं एक्सेप्ट ही ना करूं. तो सर सी एलिमिनेट किया, ई एलिमिनेट किया, बॉम्बे एलिमिनेट किया, ए एलिमिनेट किया, आंसर विल बी दिल्ली. अरे वो डेबिट कार्ड अलग, ये डेबिट कार्ड अलग. डेबिट कार्ड थ्रू पेमेंट करतो ना. जानी पाटील, तू आयबीपीएसचा फॉर्म कसा भरते? डीडी काढून जाते का बँकेत आयबीपीएसच्या नावाखाली? तू डेबिट कार्डनीच पेमेंट करते ना, त्याला त्याला म्हणतात डिजिटल पेमेंट. ते फोन पे गुगल पे बद्दल बोलत नाहीये. ते डिजिटल पेमेंट सर्वात पहिले डेबिट कार्ड, मग क्रेडिट कार्ड, मग हा आपला यूपीआय, असं ऐसा. ठीक आहे, तर जर तुम्हाला ऑप्शन्स पण एलिमिनेट करता आले तर ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट. इथपर्यंत रिप्लाय करा. क्लिअर आहे का? क्वेश्चन क्लिअर आहे का? मला वाटलं होतं हा डाऊट येईल 100%, काही प्रॉब्लेम नाही. ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो. ऑप्शंस एलिमिनेट करते आएंगे तो आपके एक्यूरेसी और अच्छे से होगी. मेंस में 17 से 18 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के थे आईबीपीएस पीओ मेंस में. आईबीपीएस पीओ मेंस 2023 में 17 से 18 क्वेश्चन थे. 17 से 18 क्वेश्चन. इमेजिन कर तू 10 भी क्वेश्चन करता है तो तेरा लेवल और बाकियों की लेवल में कितना फर्क आएगा. 10 तो मतलब वर्स्ट बोल रहा हूं मैं, वर्स्ट केस. इसलिए मेंस के क्रिटिकल रीजनिंग के लेक्चर लाइव करने का ट्राई करो जितना हो सके उतना.
चलो वापस ऑप्शन्सला एलिमिनेट करा, वापस एलिमिनेट करा, 100% येईल तुम्हाला. भैया ये साल रिजल्ट चाहिए मेरे को तुम्हारे सबके, ठीक है. चलिए सर, शाजिया वेरी गुड, तबियत ठीक नहीं फिर भी लड़की लेक्चर कर रही है भैया, एक नंबर, रिस्पेक्ट. चलो आंसर क्या आ रहा है सर, सी और डी. ठीक है, चेक कर लेंगे. जानवी, अक्षय, आकाश, कार्तिक, कार्तिक पण लेक्चर करतोय, व्हेरी गुड कार्तिक. असं जर मी तुम्हाला रोज फोन केला तुम्ही रोज लेक्चर कराल ना, पण स्वतःहून नाही करणार. अरे तुम्हारी मेंस निकालनी है रे, तुम्हारी मेंस निकालनी है. In Uganda, the universalization of education has been met with inequities regionally and socio-economic groups in the quality of education. Awards are provided to teachers to move to rural areas and the development of teacher housing schemes, providing teachers with houses in new location. भैया उनका बोलना है कि जाओ पढ़ाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा रिमोट एरियाज में जाके पढ़ाओ, उसके वजह से आपको अवार्ड मिलेंगे, आपको घर बना के देंगे. किसके लिए? टीचर्स के लिए, विच इज वेरी गुड. व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर गिविंग टीचर्स अवार्ड्स टू मूव टू रूरल एरियाज? अभी सर मुझे एक सिंपल आंसर दो, पॉसिबल रीजन फॉर गिविंग टीचर्स अवार्ड्स. मतलब सर टीचर्स वहां जाके पढ़ाए जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है. देर आर फ्यूअर टीचर्स अवेलेबल इन रूरल एरियाज, इसलिए तो भेज रहे. कैन आई से दिस, यस और नो? हाँ, आकाश, अक्षय, अंबटे, विकास, बालाजी, जानवी, कार्तिक, शाजिया, मोनिका, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो. बस तो सर 3 तो फॉलो हो रहा है सर, तो ऑप्शन सी कट कर दो, ऑप्शन ए कट कर दो. नन ऑफ दीज, ओनली 3 भी आ सकता है, ठीक है. तो बी और डी बचे, बॉम्बे और दिल्ली बचे, ठीक है. लिविंग इन रूरल एरियाज इज टफर फॉर टीचर देन इट इज लिविंग इन अर्बन लोकल्स, एक्सेप्टेड. इसलिए भी तो अवार्ड दे सकते हैं, ये भी तो एक रीजन होगा सर. तो सर सेकंड और थर्ड फॉलो हो रहा है. तो सेकंड एंड थर्ड यहां पे भी है सर, सेकंड एंड थर्ड यहां पे भी है. बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि फर्स्ट फॉलो हो रहा है क्या? incentives will encourage more teachers to relocate to rural areas. इधर गेम है बबुआ, इधर गेम है. इंसेंटिव्स की बात हो रही है और इधर अवार्ड की बात हो रही है. अवार्ड अंशुमन, अवार्ड अंशुमन को बोलेगा तो लोग पहचानेंगे. इंसेंटिव और अवार्ड्स में डिफरेंस है क्या भाइयों और बहनों? जल्दी से रिप्लाई बताइए.
इंसेंटिव्स और अवार्ड में डिफरेंशिएशन है तो बोलिए जल्दी से जल्दी। यस तेजस, निखिल, विकास। इंसेंटिव्स इंकरेज करेंगे टीचर्स टू रीलोकेट टू रूरल एरियाज, और इधर बोल रहा है अवार्ड दिए तो टीचर रीलोकेट होंगे। रिलेशन है या रिलेशन नहीं है, जल्दी से जल्दी बताओ। यस, वेरी क्लोज कॉल। बिल्कुल रिलेटेड है सर, क्योंकि इंसेंटिव का मतलब ही तो अवार्ड है यार। तुम कंफ्यूज मत होते जाओ, मेरा काम है तुमको कंफ्यूज करना, पर तुम कंफ्यूज मत होते जाओ। तो सर तीनों फॉलो हो रहे, ऑप्शन विल बी टेली। कंफ्यूज मत होते जाओ, डरने का नहीं। बालाजी का माइक म्यूट करिए सर। कर दिया उसने, खुद से ही कर दिया। नहीं अभी के आकाश बालाजी सबका, हाँ क्लियर है इथपर्यंत। रिप्लाई करा, रिप्लाई करा, रिप्लाई करा। यार ये म्यूट अनम्यूट किए, लेफ्ट वापस बार बार क्यों हो रहा है लेफ्ट? ऐसा क्या रीजन हो गया भैया? पर्पसली तो नहीं करेंगे बच्चे अपने, अपने बच्चे अच्छे। नेट चालत नाही का? ठीक आहे, सोनलला ऍड करा सर। चलो यस, आंसर क्या आ रहा है? आर यू श्योर?
क्या बोला है? फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी is the most important part of e-commerce business. Along with right product assortment, over the years, Amazon India has introduced several ways of offering definitive and fast deliveries, including one day and 2 day, and scheduled deliveries. Now, with Amazon Flex, Amazon India is set to offer part-time jobs to students, homemakers, and retired professionals, ensuring faster deliveries ड्यूरिंग पीक सीजन। ओके चलो ठीक है सर। तो इसका रीजन क्या होगा? इन्होंने Amazon फ्लेक्स शुरू करने के पीछे रीजन क्या होगा? कोई भी बिजनेस और बड़ा करने के पीछे रीजन क्या होगा? क्या बड़ा होगा रीजन? कि यार उतना मार्केट बड़ा हो रहा है और उतने उनके लिए इंक्वायरी भी है और वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑल टाइम हाई। नो सर, ये रीजन इसके लिए वैलिड नहीं होगा। सो आई कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी, ए, ई। मला सगळ्यांनी ही मेथड लावली आहे का? ऑप्शन ए, डी आणि ई ला एलिमिनेट करण्याची सगळ्यांनी ही मेथड लावली का? एकदा रिप्लाय करा प्लीज। दीपकला ऍड करतो मी। असं ना तुम्हाला एक्झाम मध्ये पण सवय लागेल बघा, हळूहळू ऑप्शन्स एलिमिनेट करायचे। तुमचे क्रिटिकल रिझनिंगचे अटेम्प्ट्स आणि ॲक्युरसी हळूहळू वाढेल। ज्या मुलांचे अटेम्प्ट्स चांगले आहेत आरआरबी पीओ मध्ये, मी तुम्हाला लिहून देतो, तुमचे आरआरबी पीओ मेंस ना विल बी क्लियर्ड बाय फ्लाइंग कलर्स। इतना इतना पॉजिटिव लगेगा तुमको एग्जाम देने के बाद, मॉक देने के बाद, कि तेरे अटेम्प्ट्स ना एक्सेप्शनली अच्छे रहेंगे बाकियों से। ये दिमाग में डाल के रख बात, ठीक है। नेक्स्ट, Amazon India is not able to meet the target demands of its service during peak season. During peak season ही बोला है, ड्यूरिंग ऑल टाइम सीजन बोलते तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता, बट बोला पीक सीजन में भैया टारगेट डिमांड्स वो अचीव नहीं कर पाए। तो ये तो 110% है, तो टाइम पण बरोबर दिलाय बघा। तो सर सेकंड तो फॉलो हो रहा है। Amazon फ्लेक्स प्रोग्राम, सेकंड तो फॉलो हो रहा है। Amazon फ्लेक्स प्रोग्राम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेशनल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये रीजन होगा क्या? मतलब कहीं पे बिक रहा है तो यहां पे भी बेच दो, ऐसा रीजन हो सकता है क्या? क्या लगता है विकास, बालाजी, जानवी, आकाश, अक्षय, मोनिका, शाजिया? नहीं होगा यार। हाँ, अगर ऐसा बोलते की वहां पे चल रहा है, वहां पे प्रॉफिटेबल आहे, इथे ट्राय करू शकतात, कुठेतरी केले आणि त्यामुळे इफेक्ट चांगले भेटले, त्यांचे प्रॉफिट वाढले, तर त्याच्या मागे रिझन असू शकतो बरं का। बट हे रिझन नसतं रे सर। तो हियर आंसर विल बी ओनली एंड ओनली सी। समझे? चलिए ये ट्राई करिए।
अरे टाइम पॉज झाला, तुमचं लक्ष नाहीये, तुमचं लक्ष त्याच्यावर पाहिजे होतं, त्याला आन्सरची गरजच नाहीये, ऍक्च्युअल डायरेक्ट आन्सर भेटतं. रिप्लाय करा, कधीपासून वेट करतोय कोणी सांगण्यासाठी, डायरेक्ट आन्सर भेटतंय आम्हाला. हा नाही तो टाइम पॉज झाला, तो टाइम पॉजवर कशाला, तू ऑप्शनवर फोकस कर, ऑप्शन सांग मला लगेच काय आहे. जब देखो तब टाइमवर लक्ष, मला माहितीच होतं जान्हवीच रिप्लाय करणार असं पर्पजली. टाइम पॉज हो गया, अरे तू त्याच्यावर कशाला लक्ष, तू आन्सर पोस्ट कर ना. आकाशने आन्सर केले डी. मग यार कमाल करते यार तू. द इन्कम टॅक्स अथॉरिटीज कॅरीड आउट रेड्स ॲट 3 डिफरंट हाउसेस. 3 डिफरंट हाउसेस मध्ये रेड्स कैरी आउट केले. ठीक है, अभी समझो अपन एक कॉलोनी में रहते और कोई तो 3 घरों में रे, रेड मार दिया बोले. ठीक है, तो बाकी लोग क्या करेंगे भैया, भर के मोकड़ा हो जाएंगे, इमीडिएट एक्शन ले लेंगे और क्लियर कर देंगे डेप. सिंपल. बाकी विचार करायचीच गरज नव्हती ना, कारण की इफेक्ट म्हटलंय, त्याचा इफेक्ट काय राहणार आहे. मला सांगा, सगळ्यांना आन्सर डी टाकता आलं की एकदा येस रिप्लाय करावं. नाही काय जान्हवी, माझ्याकडनं मिस्टेक झाली, मी खरंच टायमर ऑन करायला विसरलो. ठीक आहे, टेन्शन नको घेऊ. ठीक आहे. सर म्यूट करा बरं, कोणतरी आहे. पाटीलचा कॅमेरा ऑन झालाय म्हणे. नाही केलंय, म्यूट केलंय, सगळ्यांना म्यूट केलं. आता टाइम गेलाय बघ, टाइमर बरोबर लावलाय बघ. ठीक आहे सर, आमच्याकडे शेतीच्या मोटरचा लाईट बिल साठी सेम अशी कंडिशन आहे. हा ठीक आहे.
चलो यस यस आंसर पोस्ट करा। अक्षय अंबाटे विकास कवर अप नाव। ठीक आहे, क्या बोलाय इफेक्ट दिलाय त्यांनी म्हटलं कॉस्ट काय असणार आहे. ॲज अ स्टेप टू रेग्युलेट प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इज फ्रेमिंग रूल्स टू इन्श्योर ऑल सच हॉस्पिटल्स आर रजिस्टर्ड विथ इट. ठीक है, टू रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक फ्रेम बनाया कि सब हॉस्पिटल्स को साथ में रजिस्टर करो. उसके पीछे रीजन क्या होगा, हा इफेक्ट याच्या मागे रीजन काय असणार. पहिला ऑप्शन काय दिला बघा, द डिपार्टमेंट रियलाइज प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज मच लेस. अरे भैया नींद में भी ज्यादा चार्ज करते हैं. 15 रुपए की ग्लूकोज की बॉटल को 1500 डाल देंगे, इनका भरोसा नहीं कभी. तो सर फर्स्ट तो ना हो रहा. गव्हर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स डू नॉट मेंटेन सेम स्टँडर्ड ॲज प्रायव्हेट हॉस्पिटल. मला सांगा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटल यांचा कंपॅरिझन आहे का कुठे, इथे दिलं आहे का कुठे. गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का कहीं पे भी कंपैरिजन है क्या सर, तो ये कहां से आएगा सर. डिपार्टमेंट रियलाइज सेवरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेर रिजेक्टिंग केसेस स्टेटिंग द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. नहीं सर, ये कंप्लीट रीजन नहीं है. ऑल सच हॉस्पिटल्स, और तू मुझे बता सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्टेट डिपार्टमेंट फ्रेम करेगी रूल्स में, वो भी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे. नो नो नो, ये बहुत बड़ा स्टेप है. दिस इज अ ह्यूज स्टेप कि हेल्थ डिपार्टमेंट रूल्स बना रही है, क्योंकि कुछ लोग केस रिजेक्ट कर रहे थे. काही लोक केस रिजेक्ट करत होते हॉस्पिटल्स वाले, त्यासाठी त्यांनी रूल बनवलं. स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंटनी होऊच शकत नाही. खूप एक्स्ट्रीम डिसिजन येतो हा, खूप छोटा डिसिजन त्याच्या मागे. मतलब असं झालंय ते की भैया विलेज में लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया. तो अब बोलोगे सर आंदोलन क्यों शुरू किया, 2 रीजन देता हूं. फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे थे तो रोड बड़ा कर दिया, तो उसके पीछे आंदोलन शुरू हो गए. नहीं हो सकता सर, बहुत अपोजिट रीजन हुआ ये. अपोजिट मतलब बहुत छोटा रीजन हुआ, अपोजिट नहीं, बहुत छोटा रीजन हुआ ये. Apart from number of doctors, nurses, beds, the kind of procedure a hospital can carry out in infrastructure, all need to be registered and documented. पूरा रजिस्ट्रेशन चाहिए कि कितने पेशेंट्स आए, कितने पेशेंट्स गए, डॉक्टर्स कौन से, नर्सेस कोण आहे. हा फ्रेमवर्क बनवण्यासाठी त्यांनी तो म्हटलंय की प्रायव्हेट हॉस्पिटलचा रूल झाला पाहिजे. म्हणून करेक्ट आंसर विल बी डी. लास्ट देख लेंगे, नॉन रजिस्टर विल बी फोर्स टू डू सो, हेफ्टी पेनल्टीज. नो, ये उसका भी इफेक्ट आएगा. अगर इसको कॉज बोलते तो फिर इसका इफेक्ट भी आ सकता है, या प्रोबेबल अजम्पशन भी आ सकता है. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन दिल्ली. हा पॉइंट क्लियर आहे का, एकदा रिप्लाय करा प्लीज. एक्स्ट्रीम डिसिजन विचार करून घ्या. एक्स्ट्रीम डिसिजन जर म्हटलंय तर एक्स्ट्रीम डिसिजन साठी एक्स्ट्रीम कॉज पाहिजे. एक्सट्रीम डिसीजन के लिए एक्सट्रीम कॉज चाहिए. अगर एक्सट्रीम डिसीजन के पीछे एक्सट्रीम कॉज नहीं होगा तो वो कॉज और इफेक्ट होगा ही नहीं ना बॉस. इमीडिएट कॉज, इमीडिएट इफेक्ट पाहिजे. हा पॉइंट क्लियर आहे का, एकदा रिप्लाय करा प्लीज. और बताओ कल किस किस का पेपर है. टुमारो हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर एग्जाम्स. कल लेक्चर रख सकते क्या, क्योंकि कल मेरे से मिस हुआ है ना, तो सैटरडे को हम कवर कर सकते हैं. कल एग्री करते हो क्या एग्जाम, ये लेक्चर के लिए कोई सपोर्ट में है क्या मेरे. 17, 18, 17 को है सर. बस फिर किसका है 10 को. शाजिया, एक तो तबियत खराब, उसमें से कल पेपर. शाजिया हाँ, कैसा चल रहा भैया. हाँ, तबियत की ख्याल रख पहले, वैसे बारिश शुरू है. लड़की की तबियत खराब है, ऊपर से पेपर भी 10 तारीख का है, वो भी आरआरबी क्लर्क. शाजिया अटेम्प्ट कितने हुए, आपने बोला नहीं, आपके अटेम्प्ट कितने हुए आरआरबी पीओ के. कर रखेंगे लेक्चर. कितना हो रहा है, 55 है आरआरबी पीओ. कहां से भरा है,
कौन से स्टेट से भरा है आपने? उद्या ठेवू लेक्चर, ठीक है? एमपी से भरा है क्या? फिर बस हो जाता आराम से. मेन्स के शुरू करो. मेन्सचा करंट अफेअर वगैरह सुरू करून टाका. काय करंट अफेयर के लिए चाहिए तो एक बार ओम सर से बात कर लो. सर OICL ची मेन आहे सर. केव्हा आहे जानवी OICL ची? सांग बरं एकदा. करंट अफेयर शुरू कर दो. ऐसा नहीं कि एलआर का कट ऑफ तो बहुत भारी तूफान में क्लियर किया और इधर गेम हो गया. सर क्रिटिकल रिडिंगचा फर्स्ट लेक्चर पब्लिक केलं का? हो, फर्स्ट लेक्चर पब्लिक आहे. सर महाराष्ट्राचा कट ऑफ सांगा सर एकदा. सरांनी काय म्हटलंय कट ऑफ बद्दल? तोच डायलॉग इकडे रिपीट करतो मी. आंबटे विकास. का रे बालाजी काय झालं? डेट नहीं ना. हाँ तो OICL निकाल लेना. देख रीजनिंग अगर तू रेगुलर कर रहा है तो तेरा पजल का लेवल तो हो गया. अभी अपन मॉक्स भी दे रहे तो अपने को क्वेश्चन सिलेक्शन में भी समझ में आ गया और अपना क्रिटिकल रीजनिंग तो शुरू भी है. तो भैया मोक्ष पुण्य और क्या चाहिए तुमको. सर पोरे विचारत होते बॅच घेतली का, म्हटलं यांना कुठनं माहित झाली. फीडबॅक विचारतील रे, फीडबॅक विचारतील तुला. कसं आहे, काय सुरू आहे, कसं आहे. सर ठीक आहे, डाऊट विचारताय का? अच्छा ठीक आहे. ठीक आहे, उद्या लेक्चर राहील. मग लेवल कशी असेल OICL ची? देखिए OICL हो गया, NICL हो गया, फिर ये ऐसे इंश्योरेंस जो एग्जाम्स हो गए ना तेरे लिमिटेड वाले, इसका लेवल ना थोड़ा ना मॉडरेट ही रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता. क्योंकि इसकी प्रीलिम्स क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. हर कोई प्रीलिम्स क्लियर कर नहीं सकता OICL की. तो लेवल तो मॉडरेट रहेगा, बट यहाँ पे ना कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है मेरे हिसाब से. तो एक्यूरेसी मेंटेन रखो और एखादी मॉक देके स्कोर सेंड करके कॉल करो. चाहिए तो अपन इस पे एक सेशन ले सकते. ठीक आहे. बाकी तुम्हाला काय वाटतं रे, ते 30 मिनिटांमध्ये एलआर चे मॅक्सिमम किती अटेम्प्ट होऊ लागले तुमचे आरआरबी पीओ मध्ये? मुझको वो डाउट लगा यार, क्योंकि क्या हो रहा है पता है क्या, आरआरबी पीओ में जो 30 मिनट्स है ना, उसमें से 5 to 6 मिनट्स तो तेरे इसको जा रहे. किसको? मिसलेनियस को. 5, 6, 7 मिनट्स पकड़, मिसलेनियस को जा रहे. बचे कितने? 22 से 23 मिनट. 22 से 23 मिनिट में ना मॅक्स टू मॅक्स एक किंवा दोनच पझल होता यार. आणि त्यात दुसऱ्या पझलसाठी ना इनपुट आउटपुटची बलिदानी देऊ लागली. मतलब वो बलिदान हो रहा है इनपुट आउटपुट का. मॉक नाही का? गाईडली वगैरे बघ, भेटले तर भारीच होईल. आणि मग नंतरचा वेळ क्रिटिकल रिझनिंग. तर मला वाटतं की एक स्ट्रॅटेजी बनवू आपण. मी त्या दिवशी तेच विचार करत होतो मॉक देताना. म्हटलं यार 30 मिनिटं आहे. तर मी काय विचार केला माहिती आहे? 30 मिनिटं आहे तर 30 मिनिटांमध्ये काय करायचं, पहिले काय करायचे, क्रिटिकलचे क्वेश्चन करून बघायचे. मुझे वो पहले लगा क्योंकि क्रिटिकल के क्वेश्चंस पहले ना नजर में बैठ रहे थे. बहुत इजी क्वेश्चन थे. तुमने अगर आरआरबी पीओ की सेकंड मॉक दी होगी ना, तो क्रिटिकल के रीजनिंग के क्वेश्चन ना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए. 5 क्वेश्चन थे. देख वो 5 क्वेश्चन ना लिटरली 2 से 3 मिनट 4 मिनट में खत्म हो रहे थे. मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दिया तो विद इन 5 मिनट्स वो 5 क्वेश्चन हो रहे थे. और वही क्वेश्चन अगर मैं लेट लू ना, लास्ट में लू ना, तो प्रेशर में गलत आंसर टिक हो रहा था. तर माझं काय म्हणणं आहे, एक टेस्ट आता देऊ आपण ह्या, म्हणजे उद्याच्या लेक्चर नंतर सांगेल थोड़ा संडे साठी. तो एक टेस्ट ऐसा देके देखो कि 30 मिनट्स है तो फर्स्ट क्वेश्चन का टारगेट करो क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद मिसलेनियस करो. ये दोनों मिला के 10 मिनट में कर सकते क्या तुम? मिसलेनियस मीन्स डेटा सफिशियंसी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, रिवर्स सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग बेसिक पॅरामीटर अँड दिस क्रिटिकल पार्ट. त्याला 10 मिनिटात करू शकता का? 10 समजा घ्या, 12 ते 13 मिनिटं घ्या. कर सकते क्या? पॉसिबल है क्या? ऐसा करना पॉसिबल हो सकता क्या? और बचा हुआ 15 to 17 मिनट्स को अपन क्या कर सकते हैं, पजल्स के लिए ट्राई कर सकते. रियल मला तेच सर म्हणायचंय ना. सर डेटा सफिशियंसीला, अरे यार डेटा सफिशियंसी के 4 स्टेटमेंट लिया यार. तू अगर डेटा सफिशियंसी को टाइम लग रहा बोला तो फिर आकाश अपने में और बाकी स्टूडेंट में फरक क्या हुआ यार? सर आरबीआय सारखं येतोय सर, आरबीआय मेन्सला आरआरबीचा. हा ते पण बरोबर आहे म्हणा, पण त्याच्यामध्ये खूप पोरं राहतात. तर ह्याच्यात एवढे पोरं नाही राहणार अंबाटे विकास, कारण की ना प्री मुळे खूप मुलं बाहेर पडतील. मेरा क्या बोलना, एक ट्राई करते हो क्या, आरआरबी पीओ की 4 नंबर की मॉक देते हो क्या सैटरडे के दिन? मतलब कल दो या संडे को दो, मंडे को डिस्कस करते. एक स्ट्रैटेजी यूज करके तो देखो. पहला क्रिटिकल का पट्टा मार लो और मिसलेस मार लो. समझो जिसने आकाश ने बोला डेटा सफिशियंसी को टाइम लग रहा है ना,
तो दोनों को मिला के पूरा डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, पूरा बेसिक पैरामीटर को मिला के 15 मिनिट दे दो. चलो 15 मिनिटात तर होईल आकाश दवंगे. 15 मिनट लेना, वर्स्ट केस पकड़ के चलना. 15 मिनट तो ले. 15 मिनट में डेटा सफिशिएंसी, मिसेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग कर सकता है 15. तो पहले 15 मिनट में वो खत्म कर. एक्सेट पझल बाकी सब करणे का, चल ठीक आहे ना, करके तो देख. आणि राहिलेल्या 15 मिनिटांमध्ये ना काय करा, फक्त 1 किंवा 2 पझल असे बघून ठेवा जे तुमच्या हाताखालनं गेले तर होऊन जाईल. बघू स्कोर मध्ये काय फरक पडतो का. आरआरबी पीओ 4 नंबर की मॉक, आरआरबी पीओ में 4 नंबर की मॉक मैं भी देता हूं वो. ठीक है. बाकी आजारी माणूस, जेवढे जेवढे आजारी माणूस है, लेक्चर को रेगुलर रहो, लेक्चर मिस नको करो. इनपुट आउटपुट का बलिदान मत दो. वो 15 मिनट मेरी इच्छा है कि तुमसे कवर होना चाहिए, पर वो आकाश दवनगे का बात भी बरोबर है. बट क्या पता यार, मेरा तो हो रहा है यार. इनपुट आउटपुट तो इतना डिफिकल्ट नहीं, 2-2 मिनट लग रहा है. देख क्रिटिकल के लिए 4 से 5 मिनट काफी है. बचे 10 मिनट. 10 मिनट में यार डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट हो सकता है यार. थोड़ा खींचेगा तो हो जाएगा. क्योंकि पजल को अगर 15 मिनट मिले तो 2 पजल तो बैठेंगे ही बैठेंगे. मतलब वो 10 और ये 15, 25 तक पहुंच सकते हैं. जहां बच्चे सपनों में भी नहीं सोचेंगे कि अपने बच्चे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके बैठे 30 मिनट्स में. सर आरआरबी पीओ का इनपुट, हा तो लेफ्ट राईट वाला होता ना, इझी होता. पण ते लक्ष पाहिजे, त्या मोमेंटला लक्ष पाहिजे बालाजी. हायेस्ट नंबर, हायेस्ट वर्ड, लोएस्ट नंबर आणि मग स्विच. बघा हे ट्राय तर करून बघा. उद्या पण सांगेल तुम्हाला. उद्या फक्त टाइम टेबल एकदा चेक करून घ्या रात्री झोपताना, आपल्या लेक्चरचा टाइम कसा राहील. ठीक आहे. बाकी अजून काय सांगायचं. हा सर 31 वा लेक्चर, सर 32 वा लेक्चर नाही, काल लेक्चरही झालं ना वैभव सर. 31 लेक्चर, 32 नहीं है. एक बार चेक कर लो, कल लेक्चर नहीं हुआ ना सर. काही अशा, बरोबर आहे का 32 आहे क्या. ठीक आहे. 31 होगा सर. काही अशा नोट्स बनवायच्या का. नाही गरज नाही, फक्त तुम्ही लेक्चर रेग्युलर करा बस. ठीक आहे. आणि हा आपली एक सेकंड मेन्सची बॅच सुरू असणार आहे. त्याचं आता नोटिफिकेशन टाकेल मी आरआरबी झाल्यानंतर, म्हणजे हे तुमची क्लर्क झाल्यानंतर नोटिफिकेशन येऊन जाईल. मेन्सची सेकंड बॅच आहे, सेकंड मेन्स ऑनलाईन बॅच. ठीक आहे. तर तुमचा फीडबॅक लागेल मला आणि सांगा मग. हा सर आम्हाला पण राहू द्या त्या बॅच मध्ये. आता तर झाली, हे शिकवणार आहे परत तिकडे. तुम्ही कशाला परत करता ते मेन्सची बॅच. वापस क्यों करेगा तू. तुमको बाकी कॉन्ट भी तो करना है जिंदगी में, सिर्फ एलआर करना है क्या. कॉन्ट है, इंग्लिश है, वो भी तो करो. करंट अफेयर है, शादी करने क्या एलआर से. भाई मेरे को मिलना है तो मेरे को मिलने आ जा बस. तू घुस रहे जिंदगी में, तेरे को एक बुक दी है, बुक लेके आ. चलो सुकून म्हणे. सर मी स्टुडिओ मध्ये येतो, बसतो, मग सेकंड बॅचला. ठीक आहे बस भाऊ. तूच कशाला येतो. तुझे लायब्ररी मधल्या आजूबाजूला पण घेऊन ये. ठीक है. आजू बाजू सबको अपने पंटर, जो अपने वाले पंटर है सबको लेके आ. तू अकेले क्यों आता भाई. फिर अपन क्या करेंगे, ये स्टूडियो को थोड़ा बड़ा करेंगे. ये दीवार तोड़ के मस्त बाटअप बिटअप बने. हाँ सर बैच साठी वैलिडिटी किती राहील. तर मुझे तो लग रहा है कि इसको वैलिडिटी अपन सितंबर एंड तक रख सकते हैं. ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, बट जो रिकॉर्डेड है वो देख सकते हैं. सितंबर अक्टूबर तक दे देंगे आपको. ठीक है. तो मुन्ना भाई वाला डायलॉग है रे भाई, ये रूम तो आते से ही खत्म हो गया. स्टूडियो वैसा है तो अपना स्टूडियो वैसा है, आते से ही खत्म हो जाता है. कहाँ बैठेगा तू. वो बचन बैठे थे, मांडी विंडी डाल के नीचे मस्त एकदम, वैसा बैठना पड़ेगा तेरे को. चलो सो विल स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल मीट टुमारो. रिकॉर्डेड राहू दे सर डिसेंबर पर्यंत. चलो ठीक है. मैं कुछ और प्लान कर रहा था तुम्हारे लिए, वापस वापस ये मत करो. तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है मैंने, मैं बोलता हूँ तुमको. ठीक है. चलो हैव अ वेरी गुड डे एंड सी यू टुमारो. टेक केयर.